जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर और मैं हूं चंदन अखिलेश पांडे। सामाजिक विषय की इस यात्रा में पूर्व में मैंने आपको हर्ष के साथ सूचित किया था कि आपका यह 5 जन्य फॉर ऑल परिवार 1000 सदस्यों से भी अधिक सदस्यों से बढ़कर एक लंबा परिवार, एक बड़ा परिवार हो गया है। और इस हर्ष के साथ आपकी जो कक्षाएं हैं, मैं आपको आश्वस्त किया था कि अनवरत रूप से चलती रहेंगी। लंबे समय से हमारे छात्रों के द्वारा यह मांग थी कि अर्थशास्त्र का भी यानी इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आप यह चैनल प्रसारित करें, और उसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज का जो यह कंटेंट है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर श्वेत पट पर देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम जब समाज में देखते हैं तो अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लोग संलिप्त होते हैं, लोग संचालित करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के निगाह से, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के सेक्टर्स यानी जब क्लासिफिकेशन करेंगे, जब वर्गीकरण करेंगे तो 3 क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के होते हैं या वैश्विक अर्थव्यवस्था के होते हैं। देश काल परिस्थिति कोई भी हो, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो, इन तीनों इतिहास में, तीनों परिस्थितियों में यह 3 क्षेत्रक अपनी भूमिका अदा करता है, अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। यह जो कंटेंट है यह 2 वीडियो में, इसके 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट में प्रसारित होगा। पहले पार्ट में यानी आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी इसका परिचय लेंगे। अर्थव्यवस्था की जो समझ होती है, जो एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ डाटा स्टडी और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह भी एक बहुत बड़ा हमारे अर्थव्यवस्था को समझने का, हमारी जो इकोनॉमिकल वैल्यू होती है उसको जानने का, उसको कंपेयर करने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। और डाटा स्टडी के साथ इसके आगामी जो वीडियो होगा, इसका जो फाइनल वीडियो होगा, उस वीडियो में समझेंगे। इंट्रोडक्शन के क्रम में हम सेक्टर्स यानी कंपोनेंट्स को देखेंगे, और कंपोनेंट्स 3 होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स आर सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। द फर्स्ट इज पीएस। पीएस का मतलब प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहीं से शुरुआत हो रही है। जब कोई आर्थिक गतिविधि की शुरुआत होगी तो वो प्राथमिक क्षेत्रक से ही शुरू होती है। दूसरा होता है एसएस। एसएस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक का मतलब यह जो सेक्टर होता है, यह प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है, और इसी के चलते यह रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, यहाँ कच्चे पदार्थ का उत्पादन होता है, और यही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने का काम यह सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। मीन्स क्लासिफिकेशन किए तो हमारा पहला पार्ट आया पीएस, प्राइमरी सेक्टर। इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं जो पूर्ण रूप से नेचुरल रिसोर्स पे आधारित होती हैं, और उनके द्वारा जो गतिविधियां होती हैं, वो प्राथमिक क्षेत्रक के द्वारा क्षेत्रक में सम्मिलित होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इसका रूप बदला, इसकी दिशा और दशा बदली। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम इस सेकेंडरी सेक्टर के का स्पेशल जो हिस्टोरिकल इसकी जो स्टडी है वो हम उस वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में सेकेंडरी सेक्टर का मतलब इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का मतलब रॉ मटेरियल को, इनके द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट्स को फिनिश गुड्स में यानी जनता तक उपयोग लाने लायक बनाना, ये सेकेंडरी सेक्टर्स का काम है। और लास्ट में टीएस। टीएस का मतलब टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का मतलब तृतीयक। ये फाइनल यानी यहां से शुरू हुई यात्रा
जब कोई अर्थव्यवस्था संचालित होती है तो प्राथमिक क्षेत्रक से, प्राइमरी सेक्टर से शुरू होती है और टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक में समाप्त होती है। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यानी अभी तक इस वीडियो में, यह वीडियो स्पेशली क्लास 10th के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, यह दोनों माध्यम के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि आपकी आगामी जो 10 की बोर्ड परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं में इस विषय वस्तु से रिलेटेड अलग अलग सवाल अलग अलग पहलुओं के द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक यानी वह क्षेत्रक जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वह उत्पादन करता हो, वो कच्चे पदार्थों का उत्पादन करता हो और वह कच्चा पदार्थ सेकेंडरी सेक्टर में यानी मशीनों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा उसको फिनिश गुड्स में यानी मूल्य वस्तु के रूप में उसको तब्दील किया जाता है और वह वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने का काम, सेवा प्रदान करने का काम, इसको सर्विस सेक्टर के नाम से, माफ कीजिएगा, इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी सेक्टर आर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आर इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्सरी सेक्टर आर सर्विस सेक्टर। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये हमारे 3 क्लासिफिकेशन है और ये तीनों सेक्टर्स में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। देश काल परिस्थिति, इसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल चेंज। हिस्टोरिकल चेंज का मतलब ऐतिहासिक परिवर्तन। मैंने शुरुआत में ही बताया था, परिस्थितियां कोई भी हो, हालात कोई भी हो, समय कोई भी हो, यह तीनों ही सेक्टर्स का संयुक्त प्रयास होता है, संयुक्त भागीदारी होती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था संचालित होती है। हाँ, समय के आधार पर का मतलब हिस्टोरिकल चेंज। एक दौर हुआ करता था जब सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का परिचय समाज को नहीं था। उस दौर में लोग प्राइमरी सेक्टर पर ही आधारित होते थे, अपने सारी गतिविधियों को संचालित करते थे, एग्रेरियन प्रैक्टिस करते थे और प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण रूप से उपयोग के द्वारा ही अपने जीवन को जीते थे। धीरे धीरे लोगों के अंदर स्किल आया, लोगों को ज्ञान हुआ और वो स्किल ने सेकेंडरी सेक्टर्स की शुरुआत कर दी। सेकेंडरी सेक्टर की जब शुरुआत हुई और उस शुरुआत को बूस्ट करने का काम किया 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में, जब औद्योगिक क्रांति हुई यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद सेकेंडरी सेक्टर की जो भागीदारी थी वो प्राइमरी सेक्टर से कहीं आगे हो गई। प्राइमरी सेक्टर का मतलब खेतों में काम करने वाले लोग, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग अब निकल करके सेकेंडरी सेक्टर्स में आने लगे। और आज 21वीं शताब्दी में जब हम खड़े हैं तो आज का माहौल टर्सरी सेक्टर्स, अधिकतर लोग जो दोनों ही सेक्टर्स में काम करते थे वो दोनों ही सेक्टर्स अब टर्सरी सेक्टर्स में आ रहा है। तो ये हिस्टोरिकल चेंज से संबंधित जो ग्राफ होंगे, जीडीपी क्या था, इसके टाइम क्या था, इसके समय पे क्या था, इसके समय पे क्या था, तो अकॉर्डिंग जीडीपी जो स्टडी होगी, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, वो सारा स्टडी हम अगले वीडियो में यानी इसका जो फाइनल वीडियो होगा उसमें हम करेंगे। ग्राफ भी मिलेगा और डाटा भी मिलेगी। सेकंड में क्या है, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स का मतलब हम इंप्रूव भी, अपने सेक्टर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव का मतलब प्राइमरी सेक्टर्स में आज भी तमाम प्रकार की डिमेरिट्स हैं, यानी अगर उनको सुधार, चैलेंजेस, डिमेरिट्स से चैलेंज इसको बोला जा सकता है, चुनौतियां हैं। चुनौतियां है जिसको रिफॉर्म करना आवश्यक है, रिफॉर्म हो रहा है और रिफॉर्म किया भी जा चुका है। और वो रिफॉर्म पूर्ण रूप से यदि हो जाए, वो सुधार पूर्ण रूप से किया जाए तो फिर से प्राथमिक क्षेत्र को गति दी जा सकती है, यहां मास प्रोडक्शन किया जा सकता है, यहां अधिक से अधिक लोगों को रोजगार किया जा सकता है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब यहां भी कुछ चैलेंजेस हैं। लेबर एक्ट जब आप पढ़ेंगे और लेबर एक्ट का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्रक में भी सुधार हुए हैं, अभी कई सुधार किए जाने की गुंजाइशें हैं। और तृतीय क्षेत्रक में हम देखेंगे ऑर्गेनाइज एंड इनऑर्गेनाइज सेक्टर।
सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का मतलब जो सेवा, जो वस्तु का उत्पादन नहीं करे। यहां पे तो दिख रहा है, यहां दिख रहा है कि फार्मर, एक जो फार्मर है वो प्राइमरी सेक्टर का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित होता है। भले ही ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर इनपुट्स हमारे पास आए, तमाम प्रकार के ट्रैक्टर्स, पंप सेट, कंबाइन, ये सारी चीजें आई, लेकिन आज भी हमारा जो अग्रेरियन माहौल है, जो हमारी खेती बाड़ी है, वो प्रकृति के ऊपर ही आधारित है, नेचर पर ही डिपेंड है। फार्मर के बाद मान लीजिए बी कीपर। बी कीपर का मतलब मधुमक्खी, मधु को जो शहद को कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, वो भी पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही आधारित है। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही आधारित होते हैं, इनको हम प्राइमरी सेक्टर, शिप, भेड़ पालने वाले लोग जो होते हैं वो लोग भी यही है। तो ऐसे तमाम कैटेगरी मिल जाएंगी, जिन कैटेगरी की भी बात हम आगामी वीडियो में करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर का आप मतलब समझ ही रहे हैं। सेकेंडरी ये कन्वर्ट करता है, ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाता है। और सर्विस सेक्टर यानी 21st सेंचुरी में बार बार आपसे बोल रहा हूं, वर्तमान दौर में फैसिलिटी के नाम पर जब हम आते हैं, मान लीजिए हमें हॉस्पिटल, हमारी जो हम अस्वस्थ होते हैं, हमें उपचार की आवश्यकता होती है, तो हॉस्पिटल के नाम पे हमारे पास अलग अलग विकल्प होते हैं। अलग अलग रोग के, अलग अलग मेडिकल साइंस के अलग अलग हॉस्पिटल फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो वहां भी तमाम प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। बार्बर हो, वाशरमैन हो, यानी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, जो सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी लोग टर्सरी सेक्टर के होते हैं। और ये सर्विस प्रोड्यूस करने वाले लोगों की जब कैटेगरी बनती है, तो ये कैटेगरी दो भागों में बढ़ती है। एक ओएस यानी संगठित क्षेत्र, और एक आईओएस, इनऑर्गेनाइज सेक्टर मींस असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की चर्चा कांता और कमल की कहानी के द्वारा भी की जाएगी। वो कहानी भी हम आगामी वीडियो में देखेंगे। यह आज का जो वीडियो है, यह हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब आपका यह 5 जन फॉर ऑल चैनल इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को भी लेकर के अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। सामाजिक विषय की हर पहलुओं पर आपका यह चैनल आपसे चर्चा करेगा, हर बिंदुओं पर विचार करेगा, और अध्ययन से सामग्री, सभी प्रकार की सामग्रियों को आपका यह परिवार 5 जन फॉर ऑल प्रसारित करेगा। इन्हीं सभी आशाओं के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।